छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मंगलवार सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान सीएम साय ने जहां 10 नगर निगम में 8 रोड शो किए, 4 आम सभाओं को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज जैसे दिग्गजों ने कमान संभाली। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की क्या है तैयारी और कांग्रेस और बीजेपी के क्या है दावे, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब सप्ताह भर चले चुनावी घमासान के बाद अब जनता की बारी आ गई है। मंगलवार को मतदाता नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। छत्तीसगढ़ में इस बार होने जा रहे निकाय चुनाव अपने आप में बेहद खास है और पिछले निकाय चुनावों से कई मायनों में अलग है। प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहली बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराए जा रहे हैं। वोटर्स एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स मतदाता पर्ची, आधार कार्ड समेत 18 डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपनी पहचान साबित कर वोट डाल सकेंगे। प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं। निकाय चुनाव में वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कुल मतदाता 44,87,668 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 22,20,224, महिला वोटर्स 22,66,746, जबकि थर्ड जेंडर 498। नगरीय निकायों के कुल वार्ड 3,206 जहां वोटिंग होगी। इसके लिए 5,982 पोलिंग बूथ बनाए गए। रायपुर में 1,095 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए करीब 4,400 मतदान कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान दलों को ईवीएम के साथ रवाना किया गया। रायपुर कलेक्टर और एसपी ने मतदान कर्मियों को गुलाब का फूल भेंट कर विदा किया और सफल मतदान ड्यूटी के लिए शुभकामनाएं दी। हम छोटे से छोटा कर्मचारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस पूरे चुनाव के लिए वो कर रहा है। और रायपुर जिला प्रशासन शुरू से अपने कर्मचारियों के सम्मान और उनके श्रम को महत्व देने में विश्वास रखता है। इसी क्रम में हमने जब भी अपनी टीम को भेजा है वो पूरे उसके साथ गए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ गए हैं और अच्छे परिणामों के साथ वापस आए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग मतदान की तैयारियों में जुटा रहा, तो वहीं सियासी दलों ने भी मतगणना के दौरान अपनी रणनीति पर भी मंथन किया। कांग्रेस ने रायपुर में 70 वार्डों के प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। रायपुर नगर निगम के चुनाव प्रभारी शिव डहरिया ने बैठक ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक लाने पर जोर दिया गया। सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किए हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, विकास की बात तो दूर है, विकास के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो पूरे निकायों में हमारे जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार से नाराज हैं और कल जो मतदान हो रहा है उसमें ये दिखाई देगा कि सरकार ने बेहतर काम नहीं किया। जहाँ भी मैं गई हूँ 70 वार्डों में सभी का अनुभव यही रहा कि बहुत अच्छा है। एप्रिसिएट सब लोगों ने किया कि बहुत अच्छा, आप लोगों के कारण एक रायपुर में और एक अच्छा माहौल बनेगा करके। और अभी घर घर जा रहे हैं, घर में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस का महापौर बनने जा रहा है फिर से चौथी बार। तो वहीं सीएम साय ने भी राज्य निकाय चुनाव में बीजेपी के बढ़िया प्रदर्शन का भरोसा जताया। कहा कि कांग्रेस के झूठ को जनता समझ चुकी है और चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पार्टी कहती कुछ है कर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है, उसमें हालांकि सिंबल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारे समर्थित लोग भारी मतों से भारी संख्या में जीत के आए। इस बार निकाय चुनाव में पहली बार वोटर्स को बैलेट पेपर के झंझट से मुक्ति मिलेगी। एक साथ वो सिर्फ महापौर ही नहीं बल्कि पार्षद के लिए भी वोटिंग करेंगे। मतदाताओं को 2-2 बार वोट डालना होगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर्स को जागरूक करने के लिए कैंप लगाए हैं। अब देखना है
कि लोगों के वोटिंग का पैटर्न क्या रहता है और 15 फरवरी को रिजल्ट क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।